आ गया मैसेज, उसका आ रहा है वो। थोड़ा बिजी था, आया। ओके भाई। अच्छा, कल हम लोगों ने किया था और की इंस्ट्रक्शन, और का इंस्ट्रक्शन का हम लोगों ने फायदा देखा था कि भाई बिट मैनिपुलेशन में क्या फायदा होता है। अगर हमें किसी भी बिट को सेट करना होता है, मतलब 0 से 1 में कन्वर्ट करना होता है, तो हम लोग क्या इस्तेमाल करते हैं? और का मेथड इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, अब हम सीखेंगे आज एंड का ऑपरेशन। AND bitwise ऑपरेशन। अच्छा जी। सबसे पहली चीज़ हम लोग थोड़ा रिवाइज करने की कोशिश करते हैं कि आपका एंड की लॉजिक क्या थी। लॉजिक गेट्स के अंदर 0 0 1 0 0 1 1 1। अच्छा, सबसे पहले मुझे बताओ कि 0 0 पे एंड करते थे हम लोग तो क्या आंसर आता था? आउटपुट क्या आता था हमारे पास? सब चैट में जवाब दे दें। 0 0 पे क्या आता था? सही है, सही है। चलो सही है, सबको मालूम ही है। अहमर सब मालूम है इसका, बस बेहतरीन। और 1 0 पे क्या आता है? 1 0 पे भी 0, 0 1 पे क्या आता है? उस पे भी 0। जब दोनों 1 होते हैं, जब आपका 1 आता है। सही है, ये आपका केसेस हैं। 4 केसेस हैं, इन सबको इस्तेमाल करना है हम लोगों ने आज की पूरी वर्किंग में। अच्छा, सबसे पहले हम लोग सेम काम करेंगे जो हम लोगों ने और के लिए किया था, मतलब जो पहले इंस्ट्रक्शन है उसको हम लोग लिख लेते हैं। मतलब क्या? ऑपकोड, ऑपरेंड, और इसको भी हम लोग किस में इस्तेमाल करते हैं? अच्छा, हेक्साडेसिमल सिस्टम मैंने नहीं कराया। हम्म, अच्छा यार, 1 मिनट रुक जाओ। इसको ना पहले ये करा दूं मैं, इसलिए तुम लोग इसमें फिर कंफ्यूज होगे जब तुम्हें पास पेपर में मिलेगा ना ये। अच्छा, इसको हम लोग बाद में देखेंगे, अभी एंड को ना पहले मैं हेक्साडेसिमल सिस्टम करा दूं। अच्छा, एक चीज़ और, जब भी तुम लोग पास पेपर के अंदर वो देखना है ना कि सेट आ रहा है, मतलब कहीं भी सेट लिखा हुआ आ रहा है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम लोग उसको फौरन और गेट लगा के उसका आंसर निकाल लो। सही है, सवाल को गौर से पढ़ना ज़रूरी है कि क्या उन्होंने लॉजिक दी भी है और किस लॉजिक की बिना पर कौन सा गेट लगाएंगे, वो तुम लोग करके देखोगे। मतलब ऐसे नहीं है कि बस जहाँ सेट देखा, सेट लिखा हुआ है वहाँ पे तुम लोगों ने और लगा दिया, ये पॉसिबिलिटी नहीं है। अच्छा, अब इसको लिख लो ताकि ये कन्फ्यूजन ना हो तुम लोगों को फास्ट पेपर के अंदर। इसलिए एक सवाल है जिसमें था कि एक बिट को आपने 0 करना है और एक बिट को आपने 1 करना है, तो इसमें कौन सा गेट लगेगा वो आप लोगों को ढूंढना है। इफ ओनली यू नीड टू कन्वर्ट। एंड को हम लोग थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले मुझे ये हेक्साडेसिमल सिस्टम करवाना है, क्योंकि इसमें थोड़ी बहुत कन्फ्यूजन हो सकती है कि पढ़ा हुआ नहीं है तो। containing 0, then only we will use और। अच्छा, अब आ जाओ हेक्साडेसिमल सिस्टम पे। डेटा रिप्रेजेंटेशन के अंदर ओ लेवल्स के अंदर आप लोगों ने पढ़ा होता है कौन कौन से फॉर्म्स हैं? डेसिमल, डेनरी फॉर्म, बाइनरी फॉर्म, और तीसरा है आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म। इसको पहले स्टडी करते हैं कि ये होती क्या है। अच्छा, असेंबली लैंग्वेज के अंदर ना हम लोग 3 अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं आंसर्स के अंदर। अच्छा, पहले इसको लिख लो जल्दी से। आप बाइनरी में भी दे सकते हो उसको, डेनरी में भी दे सकते हो आंसर, और उसको हेक्साडेसिमल के अंदर भी दे सकते हो। लेकिन कुछ वो आपको ना क्या करता है, आपका अल्लाह भला करे, ऑपरेंड के अंदर वो आपको कभी कभी
हेक्साडेसिमल के अंदर दे देता है इंस्ट्रक्शंस। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है वो देखना है हमने। भाई ये पगला गया है। हाँ सही है। अच्छा लिख लो पहले इसको। एक चीज़ और, जब भी तुम लोग डाटा रिप्रेजेंटेशन कर रहे होते ना, तो हमेशा एक चीज़ याद रखो कि अगर डेनरी वैल्यू है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, अगर आपका हेक्साडेसिमल की वैल्यू है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा, और अगर बाइनरी वैल्यू है तो उसको स्पेसिफाई करना पड़ेगा। मतलब क्या कहना चाह रहा हूँ, जैसे और के साथ हम लोग कोई एक नंबर लिखते हैं ना, और #13, तो इसका मतलब है डेनरी वैल्यू 13 की इस्तेमाल हो रही है। अब अगर मैं इसी को कन्वर्ट करूँ बाइनरी में, सपोज कर लो कुछ भी कर लेते हैं, तो उसके लिए मुझे बी लगाना पड़ता है, बी, और फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ वैल्यू कोई भी, ये बी हैशटैग, और जो भी आपको बाइनरी वैल्यू लिखनी है, सपोज कर लेते हैं 1001111। और अगर मुझे हेक्साडेसिमल लिखना होता है तो और इसी को कन्वर्ट कर लेते हैं, ये एफ हो जाएगा 1248, तो ये 8F हो जाएगा। तो इसको मैं लिख सकता हूँ एंड का सिंबल बना के 8F। तो ये बेसिकली क्या है, हेक्साडेसिमल की रिप्रेजेंटेशन। हैशटैग से डेनरी, बी से बाइनरी, हाँ और भी करना है। सही है, ये आपकी बेसिकली रिप्रेजेंटेशन होती है बताने के लिए कि भाई हैशटैग का मतलब है वैल्यू इस्तेमाल हो रही है, डेनरी वैल्यू। बी हैशटैग का क्या मतलब होता है, बी आपको भी सिर्फ बी भी मिलेगा, कहीं बी हैशटैग भी मिलेगा। तो इसका मतलब क्या होता है कि वैल्यू ऑफ बाइनरी। और एंड का मतलब क्या होता है कि आपने हेक्साडेसिमल का इस्तेमाल करना है। अभी हम लोग सीख भी लेंगे कि हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कैसे करते हैं, और हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, ताकि थोड़ा बहुत आप लोगों को ओ लेवल्स का रिवाइज हो जाए। लिख लो जल्दी से इसको। इन असेंबली लैंग्वेज वी रिप्रेजेंट, अच्छा मैं यहाँ से लिख देता हूँ ना। हाँ जो जी, ले लो जी जल्दी से इसको कॉपी कर लो। कोई भी बाइनरी वैल्यू होगी उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, बी से, कैपिटल बी से। कोई भी डेनरी वैल्यू है तो उसको कैसे हम रिप्रेजेंट करें, हैशटैग, हैशटैग से। और अगर कोई भी हेक्साडेसिमल वैल्यू होगी तो उसको एंड से रिसेंबल करेंगे। लिख लेना तो बता देना ताकि आगे बढ़ सके। अच्छा अब अगर मैं लिखता हूँ एक्यूमुलेटर के अंदर मेरे पास वैल्यू थी, सपोज करते हैं 100001111, ये वैल्यू पड़ी हुई थी मेरे एक्यूमुलेटर के अंदर। मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी और एंड सपोज करो FF। अच्छा अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने तो कहा था जो भी डेनरी वैल्यू है उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो। अब ये तो हेक्साडेसिमल वैल्यू आ गई। आप लोगों को अगर पता भी ना हो कि ये एंड का मतलब क्या होता है तो आप लोग इसको मतलब डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते कि भाई क्या लिखा हुआ है ये। तो बेसिकली क्या है, और एंड का मतलब हमें पता चल रहा है कि भाई ये FF लिखा हुआ है, हेक्साडेसिमल कोड है ये। 143 डेनरी, उसको देख लेते हैं। FF का मतलब क्या होता है, 1 1 1 1 1 1 1। अब इसको मुझे और करना पड़ेगा। 1 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 पे क्या आएगा, 1 आएगा, 1 1 पे क्या आएगा, 1, 1 1 पे 1, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, 1 0 पे 1, 1 1 पे 1। आंसर क्या आ रहा है इसमें, अगर मैं डेनरी में हेक्साडेसिमल में बोलूं तो FF ही मेरा आंसर है। कोई मसला है इसमें। सिर्फ अभी मैं रिप्रेजेंटेशन की बात करूं, कोई ऐसी कोई वो नहीं है, कोई खतरनाक चीज़ नहीं है अभी तक। कोई मसला है तो अभी पूछ लो, रिप्रेजेंटेशन में कोई मसला। किसी को कन्वर्जन के अंदर कोई मसला है, ये मैं इसको और डिटेल में कराऊँ, इसलिए मैं अज्यूम ये कर रहा हूँ कि आप लोग को ये आता है कन्वर्ट करना। किसी को कन्वर्ट करने में मसला,
वही तो, ये बेसिक चीज़ें मैं इसीलिए फिर भी बता रहा हूँ आप लोगों को, और पूछ रहा हूँ अभी भी। अहमद, मुझे एक चीज़ कन्वर्ट करके दो। अहमद, इसको मुझे बाइनरी वैल्यू बताना है इसकी। आप सब भी मुझे बाइनरी वैल्यू बता दें ताकि मैं चेक कर सकूँ आप लोगों को। एंड 8A, आइडेंटिफाई करो कौन सी रिप्रेजेंटेशन हुई हुई है और इसको कैसे कन्वर्ट करूँगा मैं। सबका चैट पे जवाब चाहिए मुझे। 8A को कन्वर्ट करना है आप लोगों ने बाइनरी वैल्यू में। अली वाजिद बिल्कुल बेहतरीन जवाब। अब्दुल्ला अशफाक बिल्कुल सही। अब्दुल्ला खान बिल्कुल सही। बिल्कुल सही। अहमद बिल्कुल सही। अच्छा, हाशिम, सवाल ये है कि एंड 8A को कन्वर्ट करना है बाइनरी में, इसको कन्वर्ट करना है बाइनरी में। अगर इसलिए अगर मैं लिखता हूँ ना यहाँ पे और एंड 8A, तो तुम लोगों को पहले कन्वर्ट करना आना चाहिए 8A को बाइनरी के अंदर। जब बाइनरी में कन्वर्ट करोगे जब ही जाके बिटवाइज ऑपरेशन कर सकते हो ना। अच्छा, आंसर अब तुम्हारा सही है। अच्छा, किसी ने जवाब नहीं दिया, कोई है ऐसा? तहान सारी, क्या आंसर आएगा इसका? सही है, बेहतरीन, सबका क्लियर है। ठीक है, फिर मैं इसको इन डेप्थ नहीं जा रहा। वैसे एक बस ओवरऑल बता देता हूँ। 1 0 0 0 1 0 0 0 0। तो जो भी बाइनरी वैल्यू उसको चार चार के ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया करो, और 1248 की वैल्यूज करोगे तो आंसर आ जाएगा। ए जो होता है वो हमारा 10 के बराबर है, बी जो है वो 11 के बराबर है, सी जो है वो आपका हमारा 12 के बराबर है, डी जो है वो 13 के बराबर है, ई जो है वो आपका 14 के बराबर है, एफ जो है वो आपका 15 के बराबर है। सही है। वो चार चार के ग्रुप्स बनाओगे, अगर 9 से ऊपर जा रही है वैल्यू, 10 पर आ रही है तो उसको ए लिख दोगे। कोई इसमें इतनी वो नहीं है मुश्किल चीज़। अच्छा, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एंड बिटवाइज ऑपरेशन। अच्छा, हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था, ये हम लोगों ने देख लिया था। बिल्कुल बेसिक चीज़ें देख ली थी कि 0 0 पे क्या आएगा और 1 0 पे क्या आएगा, 1 1 पे क्या आएगा, वो सब चीज़ें हम लोगों ने देख ली थी। अब हम मेन चीज़ स्टार्ट करते हैं अपनी, और वो है अपना असेंबली लैंग्वेज। आ जाओ जी। ऑपकोड देखते हैं, ऑपरेंड देखते हैं, और उसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अच्छा, ऑपकोड क्या होता था? इंस्ट्रक्शन को कहते थे। अगर वो लिखे आपका यहाँ पे इंस्ट्रक्शन में एंड, अब इंस्ट्रक्शन का नाम क्या है? एंड और एन। इसका मतलब क्या है? आपको आपने बिटवाइज ऑपरेशन करना है, बिल्कुल सेम चीज़ है जो हम लोग और में कर रहे थे, लेकिन अब इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे? एंड गेट को, एंड गेट की जो लॉजिक है उसको अप्लाई करेंगे। लिख लो यहाँ पे जल्दी से, बिटवाइज एंड ऑपरेशन ऑफ द कंटेंट्स of accumulator with the operand। सही है, बिल्कुल जो काम हम लोग और के साथ कर रहे थे, ऊपर मैं दिखा देता हूँ, वापस ले जाऊंगा नीचे। जो यहाँ पे हम लोग और के साथ बिटवाइज वो कर रहे थे ना ऑपरेशन, जैसे ये एक बिट है, इनको 0 बिट पे जितनी भी वैल्यूज थी उनको हमने और गेट किया, फिर जो 1 पे वैल्यूज थी उनको और गेट किया, फिर जो 2 पे वैल्यूज थी उनको और गेट किया, फिर जो 3 बिट्स पे वैल्यू थी उसको किया, फिर 4 वाले को किया, फिर 5 वाले को किया। बिल्कुल इसी तरह हम लोग एंड के साथ भी करेंगे। और एक दफ़ा इसकी एग्जाम्पल करके देखें ताकि थोड़ा बहुत और आइडिया हो जाए आप लोगों को कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ इसमें। अच्छा, सपोज करो कि एक्यूमुलेटर के अंदर हमारे पास वैल्यू है कुछ ये। सही है? अब मैं आपसे कहता हूँ एंड #32। अब वो कुछ भी दे सकता है आपको। सही है? मैं आपको इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ एंड #32। सही है? 32 को हम लोग पहले, सबसे पहले का काम है हम लोग का बाइनरी में कन्वर्ट करना। अगर हेक्साडेसिमल वैल्यू हुई भी है तो उसको बाइनरी में कन्वर्ट करो, अगर बाइनरी वैल्यू दी हुई है तो उसको एग्जैक्ट लिख दो। सही है? सबसे पहले काम हम लोग को कन्वर्ट करना आना चाहिए। कन्वर्जन कैसे करते थे हम लोग? एक्यूमुलेटर के हम लोग
नीचे एक वर्किंग करेंगे, वो क्या है आपका 1248 16 32 64 128 लिखा आपने, और उसके बाद जहां पे भी 32 आ रहा है वहां पे आपने 1 लगा दिया। सही है, ये काम हो गया हम लोगों का यहाँ तक। इसके बाद मुझे क्या करना है, अप्लाई करना है एंड गेट। अच्छा, 0 0 पे क्या आता है, पहले मैं खाली कंटेनर ले लूँ ताकि हम लोग उसमें अपना आंसर स्टोर कर सकें। भाई अब सबने जवाब देना है, एक एक करके पूछ रहा हूँ मैं। 0 0 पे क्या आंसर आएगा मेरे पास आउटपुट? जल्दी जल्दी, टाइम नहीं ज़ाया करना। सही है, अली वाजिद अशफाक सही है। अच्छा, ये कौन है? इमाद। इमाद, हम लोग की इंस्ट्रक्शन है, एक इंस्ट्रक्शन है एंड #32। जैसे हम लोग ऊपर कर रहे थे ना, और #32, तो हम लोग पहले 32 को कन्वर्ट करते थे बाइनरी में। बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद एक एक बिट के साथ ऑपरेशन करते थे। और के अंदर हम लोग और गेट की जितनी भी लॉजिक थी उसको इस्तेमाल करते थे। इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, एंड गेट की जितनी भी लॉजिक्स हैं उनको हम इस्तेमाल करते हैं। कौन सी लॉजिक्स की बात कर रहा हूँ? अगर दोनों 1 होंगे तो आपका 1 आएगा, बाकी सब 0 है। 0 0 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0 आएगा, 1 0 पे 0, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0, 1 1 पे 1, 0 0 पे 0, 1 0 पे 0। ये है आपका आंसर। जो भी वैल्यू आपके एक्यूमुलेटर में हो, और उसके बाद अगर इंस्ट्रक्शन लिखी हुई हो एंड #32, उसमें आप लोगों ने क्या करना है, एक्यूमुलेटर में जो भी बाइनरी वैल्यू है उसके साथ आपने एंड ऑपरेशन करना है 32 का। कोई मसला किसी को? अहमर क्लियर है? जी सर। हाँ, क्लियर है। बेहतरीन। अच्छा, अब एक सवाल मैं आप लोगों को दे रहा हूँ। एक्यूमुलेटर की वैल्यू हम लोग यही रखते हैं, कॉपी पेस्ट। ये सवाल आप लोगों ने करके देना है। अब इसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी है, मतलब ये बेसिकली मैंने क्या किया है, एलडीडी करके, या जो भी करके एलडीडी करें, जो भी एड्रेसिंग आपने अप्लाई करनी है, एलडीडी करके मैंने एक वैल्यू को, बाइनरी वैल्यू को एक्यूमुलेटर के अंदर लेकर आ चुका हूँ। और एक्यूमुलेटर में वैल्यू है 10 1 1 0 1 1 0। सही है। अब इसके बाद इंस्ट्रक्शन लिखी हुई है एंड, सॉरी, एंड FF। चलो इसको करो, बल्कि इसको और चेंज करते हैं ज़रा। 1 मिनट रुक जाओ, सॉरी। सही ऊपर वाली लिखा था। क्या करना है तुमने, इसको कॉपी करना है? अभी छोड़ो उसको अहमद, अभी इसको पहले सॉल्व कर लो, फिर बाद में कॉपी कर लेना। मैंने नोट्स तो दिए हुए ना, उसी में से कर लेना। कोई टाइम नहीं ज़ाया करते इसमें। एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू क्या थी, 10 1 1 0 1 1 0। उसके बाद मैंने इंस्ट्रक्शन लिखी एंड, और फिर सिंबल, और फिर 2F। सही है। अब मुझे बताओ इसका क्या आंसर आएगा। एक एक बच्चे का जवाब चाहिए जल्दी से। सर जवाब ऐसे मतलब ये मेरे आप भाई देखो, लाइन को direct होगा। एंड #32 जब हम कर रहे थे, उसके बाद हमारे पास जो ये आंसर आ रहा था ना, ये बेसिकली मुझे चाहिए, ये एक्यूमुलेटर के अंदर आंसर होगा। कोई मसला? सही। सही, आप करो जल्दी से। करो करो, कोई इशू नहीं। बिला शक मैं देख लेता हूँ कि मुझे आंसर मालूम नहीं है इसका।
001 00 110 001 00 आंसर तो तुम सबका सेम आ रहा है। मुझे सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ती ना, अगर तुम सबका आंसर सेम आ रहा है तो फिर खत्म बात। तान सारी का सही है, अली वाजिद सही है, इमाद सही है, अब्दुल्ला खान सही है, अब्दुल्ला 001 00110 00110 सही है, अब्दुल्ला अशफाक। शुजा सही है। अच्छा अब कौन रह गया, बस एक साहिबजादे रह गए हैं हमारे, अहमद आईफोन वाले। और तो नहीं रह गया, शिम्मी बाजी रह गई ना अभी। हाशिम भाई, हाशिम का आ गया क्या? सही है सही है सही है। आप जीते भाई, आप जीते। माजरत, माजरत। अहमद आंसर, बाकी सबका आगे से अहमद का रह गया। 001 00110 001 00110 बेहतरीन, अहमद छा गए तुम तो। सही है, ये हो गई आपकी बिल्कुल बेसिक बिटवाइज ऑपरेशन, और पेन गायब हो गया। ये लो भाई, एक सेकंड देना भाई, कहाँ चला गया? ये रहा। चलो, ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक, आपने बिटवाइज ऑपरेशन सीख ली। अच्छा, इसके जो कोड है असेंबली लैंग्वेज में भी आ सकते हैं, मैं जल्दी से दिखा देता हूँ आपको। देना मुझे कि इसका कोड जो है असेंबली में कैसे आएगा। ना 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 ना। ये देखो, एंड एंड का सिग्नल और सिंबल और 80, मतलब अब तुम लोग क्या करोगे, एलडीडी 500 के अंदर जो भी वैल्यू है 101010 उसको डालोगे एक्यूमुलेटर के अंदर, और फिर वो कह रहे हैं एंड एट 80, मतलब तुम्हें पता चल गया कि भाई ये हेक्साडेसिमल, इसको तुम लोगों ने बाइनरी में कन्वर्ट किया, बाइनरी में कन्वर्ट करने के बाद तुम लोगों ने एंड ऑपरेशन अप्लाई कर दिया यहाँ पे, और जो भी ऑपरेशन करोगे वो तुम लोग उसके बाद कंपेयर करोगे, एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू आएगी, कंपेयर करोगे इसको, मैं भी बता रहा हूँ कंपेयर क्यों कर रहे हैं हम लोग, वो भी हम सीखेंगे। इसीलिए मैंने करवाया है कि हेक्साडेसिमल की फॉर्म में आ सकते हैं। देखो अब तुम लोग को अगर पता नहीं हो तो तुम लोग को यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी, ये क्या लिखा हुआ है, कुछ समझ नहीं आएगा, तो इसीलिए मैंने हेक्साडेसिमल सिस्टम का करवाया है। और कोशिश करो कि वैसे तो कोई मसला नहीं, सब ऑप्शंस देता है वो, मार्क्सिंग के अंदर देखोगे ना तो बाइनरी में भी देता है, हेक्साडेसिमल में भी देता है, और आपका डेनरी में भी देता है, कोई ऐसा इशू नहीं है। और सवाल देख लेते हैं जिसमें आपका एंड इस्तेमाल हो रहा हो। ये लो, एंड 80 हाईलाइट होगा, हाँ होगा भाई। एंड एट 40, मतलब एलईडी टेम किया, डायरेक्ट एड्रेसिंग की, जो भी टेम के अंदर वैल्यू है उसको तुम लोगों ने लोड कर दिया, लोड करने के बाद उसके अंदर बिल्कुल जो आप लोगों ने असेंबली लैंग्वेज के अंदर किया, बस ये 2 से 3 इंस्ट्रक्शन में इजाफा है और कुछ भी नहीं है, बाकी सब चीज़ें सेम है। जो हम लोगों ने सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की थी क्वेश्चन में 13 जो मैंने कराया था, बिल्कुल सेम चीज़ है। और दिखा देता हूँ जल्दी से, ये देखो हर जगह तुम लोग को यही मिलेगा, एंड जो भी एलडीडी मतलब एक्यूमुलेटर में लोड की वैल्यू और उसके साथ एंड किया, फिर कंपेयर किया, कंपेयर वाली लॉजिक मैं भी बताता हूँ तुम लोग को, जहाँ देखोगे ऐसे ही मिलेगा। आई गेस दैट्स इट, नहीं ये रहा, इसमें देखते हैं, ढूंढने की कोशिश। इसमें है और का, देखो और काउंटर, ऐड भी है, ऐड का वैसे ताल्लुक नहीं है इसमें, और मेन है इसमें, और का तुम लोग को पता होना चाहिए, वो हम लोगों ने देख लिया। एलडीडी लो रैक किया, लो रैक क्या है, ये रही भाई वैल्यू, इसको तुम लोगों ने बाइनरी वैल्यू को अक्यूमुलेटर में डाला, अक्यूमुलेटर में डालने के बाद और काउंटर कर दिया। और काउंटर का क्या मतलब है भाई, काउंटर पे जाओ, देखो वैल्यू क्या पड़ी है, और 1 कर दो, उसको 1 को कन्वर्ट करोगे बाइनरी वैल्यू में, और उसको और कर दो, और जो भी आंसर है उसको अक्यूमुलेटर में डाल दो। बहुत आसान है, कुछ भी नहीं है, लेकिन इंस्ट्रक्शंस पता होनी चाहिए। चलो जी वापस आते हैं, अब थोड़ा बहुत रिलेट कर सकते हो तुम लोग। अब हम जो मेन चीज़ है ना वो कंपेयर वाली लॉजिक अब हम सीखते हैं। जोर इतना नहीं, जोर एक भी सवाल नहीं मिलेगा तुम लोग को पास पेपर में, लेकिन हम लोग फिर भी करके रखेंगे उसको ताकि हमें आइडिया हो जाए थोड़ा बहुत उसका जोर का।
क्योंकि आपके सिलेबस का हिस्सा है। आ जाओ जी, यूज ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन। अब इसका हम इस्तेमाल कहाँ करते हैं वो देखते हैं। यूज ऑफ एंड इंस्ट्रक्शन इन मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। अच्छा जी, अब हम केस नंबर 2 कर रहे हैं। अपना केस नंबर 1 हम लोगों ने किया था बिट मैनिपुलेशन में। वो क्या था, जिसमें हम लोग बिट सेट कर रहे थे। अब इसके अंदर केस है हम लोगों का केस नंबर 2, जो कि है आपका चेकिंग बिट। अगर मुझे किसी बिट को चेक करना है तो वो कैसे करेंगे असेंबली के अंदर, वो देखते हैं। और ये कंपेयर की क्या लॉजिक है वो भी देखते हैं। अच्छा, सबसे पहले एक चीज लिख लो तुम लोग कि एंड जो होता है वो बेसिकली चेक करने के लिए होता है कि आपकी जो बिट की वैल्यू है, बिट क्या होता है, एक स्मॉल बॉक्स समझ लो, उस बिट की वैल्यू 1 है या 0 है, उसको चेक करने के लिए हम लोग एंड की इंस्ट्रक्शन इस्तेमाल करते हैं। पहले इसको लिख लो। एंड इज यूज्ड टू चेक इफ द बिट was 1 और 0। 1 और 0 का मतलब क्या होता है, 1 का मतलब होता है सेट, 0 का मतलब क्या होता है नॉट सेट, अभी सेट नहीं हुई भी। सही। if you want to check then and instruction is followed by compare instruction। अच्छा, कंपेयर की इंस्ट्रक्शन पढ़ी थी ना आप लोगों ने। कंपेयर की इंस्ट्रक्शन बेसिकली होती है जो भी उसके बाद वाली वैल्यू होती है, वो बेसिकली क्या करता है, एक्यूमुलेटर के अंदर जो भी वैल्यू होती है उसको कंपेयर करता है। सही है, इसको भी हम लोग देख लेंगे। कंपेयर इंस्ट्रक्शन ऑफ असेंबली लैंग्वेज। अच्छा, रेफरेंस के तौर पे लिख लो, अगर याद नहीं आ रहा किसी को। CMP हम लोगों ने बल्कि रिसेंटली पढ़ा, तो मुझे नहीं लगता कोई मसला होना चाहिए। #32 का मतलब ये है कि आप लोग जो भी एक्यूमुलेटर की वैल्यू है उसको 32 से कंपेयर करो। अगर ट्रू होता है या फॉल्स होता है तो उसको बेसिकली हम लोग कुछ जंप्स करवाते हैं, और वो सब चीज़ें आप लोगों को आती हैं क्योंकि आप लोगों ने अभी मुझे असेंबली का सारा काम मुझे टॉपिकल पास पे सॉल्व करके दिए हैं। लिख लो यहाँ पे रेफरेंस के तौर पे कंपेयर ACC वैल्यू। ACC क्या है, एक्यूमुलेटर, विद #32। #32 मतलब बाइनरी में कन्वर्ट कर लो। कंपेयर में ये करते हैं कि क्या कहता है कि यूनिट की वैल्यू इज इक्वल टू द वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर एड्रेस। पर्टिकुलर एड्रेस नहीं, एड्रेस नहीं है, वैल्यू होती है इसमें कंपेयर के अंदर। सही है। सिंबल भी हो सकता है, लेबल भी हो सकता है, अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है भी है, लेकिन वैल्यू ही होती है ज़्यादातर। एड्रेस कभी भी नहीं होता कि आप एड्रेस पे जाएं और उस एड्रेस पे जाके कंपेयर करें। सही है? आगे बढ़ते हैं। अब ज़रा गौर करने की कोशिश करते हैं कि एंड की इंस्ट्रक्शन से बेसिकली इफेक्ट क्या पड़ रहा होता है हमारे आंसर पे ना। आओ एक सवाल देखते हैं हम, यहीं से उठाते हैं सवाल। ये रहा जी। एक मेमोरी लोकेशन है 423। 423 आपकी एक मेमोरी लोकेशन, ML से मैं इसको रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, लेकिन नोट्स में जो है मेमोरी लोकेशन ही लिखा हुआ है। अच्छा, सवाल क्या है हमारा, मेन सवाल जो है वो ये है आपका कि आपने चेक करना है क्या जो बिट नंबर 4 है वो 1 कंटेन करती है या नहीं। क्वेश्चन, चेक डज बिट 4 contains
1 और is set। ये जो बिट नंबर 4 है उस पे क्या 1 है या नहीं उसको हमें चेक करना है। तो इसके भी स्टेप्स लिख लेते हैं जल्दी से ताकि आप लोगों को एक आइडिया रहे कि करना कैसे इसको। स्टेप नंबर 1 बिल्कुल सेम स्टेप्स हैं जैसे हम लोग उसके करते थे और के, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम है, लेकिन उसमें जैसे हमें सेट करना होता है इसमें चेक करना है, बस इतना सा फ़र्क है। पुट 1, इसकी लॉजिक जो है वो हम लोग अभी देख लेंगे। पुट 1 बिलो दी bit you want to check। Step 2 and the value in accumulator with the new value। न्यू वैल्यू क्या है वो भी देख लेते हैं हम लोग। स्टेप 3 कंपेयर विद द सेम वैल्यू। स्टेप 3 मैं डिटेल में समझाऊंगा अब, लेकिन अभी नहीं करेंगे हम लोग। कंपेयर विद द सेम वैल्यू, यहाँ तक लिखो फिर मुझे बताओ। हो जाए तो बता देना। चलो B3 आगे बढ़ते हैं। अच्छा सबसे पहले काम मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे लगाऊंगा अपनी न्यू वैल्यू बनाने की बात कर रहा हूँ मैं, ये स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। पुट 1 बिलो द बिट यू वांट टू चेक। भाई मुझे बिट 4 चेक करनी है, मैंने 1 लगाया बाकी सबको 0 कर दिया जो हम लोग और के अंदर कर रहे थे। ये जो है इसको मैं न्यू वैल्यू कहता हूँ, ये मेरी न्यू वैल्यू है। अब जो भी न्यू वैल्यू आई उसको मुझे करना है एंड द वैल्यू इन एक्यूमुलेटर विद द न्यू वैल्यू। सही है, इसको उठा देते हैं और पूरा उठा के नीचे ले आते हैं। कॉपी। अच्छा पहले तो इसको मुझे एंड करके दो, फिर इसके दो अलग अलग केसेस देखेंगे कि अगर 1 होती है वैल्यू तो क्या आंसर आएगा। मुझे इसके बस आंसर बता दो तुम लोग जल्दी से। एंड करने के बाद क्या वैल्यू आएगी इन दोनों को, एक न्यू वैल्यू को और एक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू, उसको एंड करने के बाद क्या वैल्यू आ रही है। एक खाली डिब्बा पकड़ते हैं भाई। 0 0 पे 0 0 पे 0 0 पे 0 0 पे 0 1 0 0 0 एग्जैक्ट सेम। ये किसने लिखा है। चलो बेहतरीन। इसको ना दिमाग में रखना एग्जैक्ट सेम ना, ये यहाँ पे काम आएगा एग्जैक्ट सेम की जो लॉजिक है। सबका ये आंसर आ रहा है 0 0 1 और फिर 4 बार 0। अगर इसमें इस वाले स्टेप में मसला है तो फिर आप लोगों को वापस लेके जाना पड़ेगा। 0 सही है, 0 0 1 और 4 बार 0। अब्दुल्ला खान बेहतरीन। क्यों करेंगे शुजा वो दिखाता हूँ मैं भी। अच्छा एक नोट लिखो लो जल्दी से अपने पास। स्टेप 3 में मैंने कहा है इसको कंपेयर कर दिया करो सेम वैल्यू से। सेम वैल्यू कौन सी, जो आपकी बेसिकली न्यू वैल्यू आ रही होती है ना, उसी से मुझे कंपेयर करना होता है। क्यों करना होता है, अब मैंने उसके दो केसेस बनवाए हैं, वो हम लोग स्टडी करते हैं। सबसे पहले एक चीज लिखो नोट करके, इफ कंपेयर इज ट्रू। अगर आपका कंपेयर ट्रू होता है मतलब बिट जो सेट थी, मतलब नंबर बिट 4 की बात कर रहे हैं हम लोग, कि बिट 4 जो है अगर वो सेट हुई हुई थी मतलब 1 था, तो उसका कंपेयर जो आएगा वो ट्रू आएगा। इफ कंपेयर इज ट्रू देन यस देयर वाज 1
on that particular place. And if compare was false, देन वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब क्या भाई? ऑपोजिट होगा, जाहिर सी बात है। मतलब वन नहीं था तो क्या होगा? जीरो होगा। बल्कि लिख लो देन देयर वाज जीरो। अच्छा, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं। अब एक काम करते हैं, एक दफा हम करते हैं जिसमें हम लोगों के पास अगर वन था तो क्या वैल्यू आ रही थी। इफ वन, बिट फोर की बात करो मैं, ये इफ वन मतलब अगर बिट फोर वन थी तो क्या वैल्यू आ रही थी। बिल्कुल सेम केस है। कॉपी किया, पेस्ट किया। अच्छा जी, अगर आपकी वैल्यू वन थी तो ये जो हमारी वैल्यू है, जो कि जिसको मैं कह रहा था न्यू वैल्यू, ये और जिससे भी हम कंपेयर करेंगे वो वैल्यू दोनों सेम होती हैं अगर वन होता है। देखो नीचे देखो, 0 0 0 1 0 0 0 0। सही है, ये आपकी बेसिकली क्या है? न्यू वैल्यू है। अब मैं जब इसको एंड कर रहा था मेरे पास आंसर क्या आ रहा था? जब भी मैंने न्यू वैल्यू से एंड किया तो मेरे पास आंसर बिल्कुल सेम आ रहा था। तुम लोग के सामने देख लो इसको जल्दी से। न्यू वैल्यू और जो भी आंसर आ रहा था एंड करने के बाद वो सेम आ रहा था। मतलब अगर वन होगा और हम सेम वैल्यू से कंपेयर करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? ट्रू आना चाहिए। सही है। अब इसी को हम जीरो से करके देखते हैं। अगर सपोज करो बिट फोर पे जीरो था, इसी को उठा के लेके जाते हैं नीचे। इफ जीरो मतलब बिट फोर पे जीरो वैल्यू डालते हैं हम, और फिर इसको समझने की कोशिश करते हैं। बिट फोर को कर दिया मैंने जीरो। अब मुझे चेक करना है कि क्या बिट फोर पे वैल्यू वन है या नहीं है। तब मैं क्या करूंगा? सबसे पहले तो एक काम है मेरा, एंड करना है। एंड कैसे करते थे जल्दी से बताओ भाई। अब मुझे इसको एंड करके दो। कॉपी और पेस्ट। क्या आंसर आएगा भाई? अब अगर मैं एंड करता हूँ तो क्या आंसर आएगा? दिमाग में रखना कि अब बिट फोर की वैल्यू चेंज हो चुकी है। सही है शुजा, समझ गया। हाशिम सही है। अब एंड करने पे क्या आंसर आ रहा है? ऑल जीरो। सही है, सही है शुजा। ताहा अंसारी, क्या आंसर आएगा अगर अब मैं एंड करूंगा तो? इमाद, तुम्हारा जवाब नहीं आ रहा मेरे पास कुछ भी। सही है, अली वाजिद सही है। अहमद, जवाब चाहिए मुझे। अब अगर एंड करता हूँ तो क्या वैल्यू आएगी? बेहतरीन। सही है, सारी वैल्यूज। अच्छा, तान सारी का आ गया। सही है, चलो स्टार्ट करते हैं अब। ये सारी वैल्यूज जो हैं वो जीरो जीरो आ जाएंगी, सबका सही जवाब है। और अगर मैंने कहा था स्टेप नंबर थ्री में कि हम लोग जब भी कंपेयर करेंगे सेम वैल्यू से कंपेयर करेंगे जिसको हम लोग एंड करवा रहे होंगे। जैसे सपोज करो 1 2 4 8 16 है ना, तो ये बेसिकली क्या है? एंड हैशटैग 16 है। सही है। तो हम कंपेयर भी हैशटैग 16 से करवाते हैं। और अगर कंपेयर ट्रू आता है तो इसका मतलब वहां पे वन था। लेकिन अगर अब देखो, अगर अब हम कंपेयर करें 16 से, 16 की वैल्यू मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 0 0। देखो भाई, जाहिर सी बात है अब कंपेयर जो है वो फॉल्स आ रहा है, दोनों बराबर नहीं है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि वहां पे वैल्यू वन थी या जीरो थी। कोई कुछ समझ आया तुम लोग को दोनों केसेस से? वो डिपेंड करता है शुजा, जरूरी नहीं है जेपीएन करे। डिपेंड करते हैं कि आपको कहाँ लेके जाने है उसको, कौन सा अलार्म अगर ऑन करना है तो वो वैल्यू कहीं और लेके जाएगा आपको। वो डिपेंड करता है सब चीज़ें। कोई मसला किसी को तो अभी पूछ लो मुझसे। इसलिए मुझे कल इसके तुम लोगों ने 5 पेपर सॉल्व करके देने हैं, सारी चीज़ें। तो जो पूछना है पूछ लो अभी। इमाद क्लियर है? अहमद, तहा, अली वाजिद, अब्दुल्ला अशफाक, बेहतरीन, अली वाजिद सही। तो चलो मैं करा देता हूँ। ठीक है इमाद, चलो सही है। आओ, कंपेयर वाला फिर से कराना है ना।
ऊपर देखो, मैंने स्टेप नंबर 3 में तुमसे क्या कहा था कि जो भी तुम्हारी न्यू वैल्यू बनती है ना, मतलब मैंने क्या किया, 1 बनाया वहां पे, और उसी से मैं कंपेयर करता हूँ। जैसे अभी सपोज करो यहाँ पे एंड #16 हो रहा था ना, अगर हम इसको बाइनरी वैल्यू, न्यू वैल्यू जो थी हमारी, उसको मैं कन्वर्ट करूँ इसमें डेनरी में, तो वो 16 बनती है। तो मैं कंपेयर किससे करवाऊंगा इसको? #16 से ही कराऊंगा। अगर इनका कंपेयर ट्रू आ जाता है तो वहां पे 1 था, यहाँ पे मैंने लिखवा दिया। इफ कंपेयर इज ट्रू देन यस देयर वाज 1 ऑन दैट पर्टिकुलर प्लेस। और अगर कंपेयर फॉल्स आ रहा है तो फिर वहां पे 0 था। इसकी हमने पूरी रीजनिंग देख ली कि भाई अगर 1 था तो आंसर बिल्कुल सेम आ रहा था हमारे पास, और अगर 0 था तो आंसर उसका सेम नहीं आ रहा। यहाँ पे लिख लो नॉट सेम। कोई मसला किसी को यहाँ तक? इमाद अब क्लियर है? अब जब मैं कंपेयर करूंगा 16 से तो वो 16 के बराबर तो नहीं है, अब जो हमारी एंड के अंदर वैल्यू आ रही है। सही है, तो ये कंपेयर फॉल्स हो जाएगा। अच्छा, अब अगर मैं कहूँ तुम लोगों से इस पूरे स्टेप को असेंबली का कोड बना के लिखना है, सही है, असेंबली का कोड लिखना है, तो कैसे लिखोगे? सबसे पहला काम क्या है, एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू लेकर आनी है। कौन से भाई उस पर पड़ा हुआ था, ये मेमोरी लोकेशन पे 423 पे था। तो मैंने क्या किया, LDD 423। इससे क्या हुआ, मेरे पास एक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू आ गई। इसके बाद मैंने क्या किया, मुझे बिट नंबर 4 चेक करनी थी। मैंने अपनी 1 1 लगा के मैंने चेक कर लिया, बिट नंबर 4 के नीचे 1 लगाया, उसको बाइनरी वैल्यू बनाई, न्यू वैल्यू आ गई मेरे पास। उसको मैंने कन्वर्ट कर दिया डेनरी में, #16। अगर #16 नहीं लिखना, वरना तुम लोग वैसे ही लिख लो B001 और फिर जो भी वैल्यू थी। ठीक है, और वो मैंने पता नहीं एग्जैक्ट नहीं लिखी शायद। बाइनरी के अंदर भी लिख सकते हो उसको, हेक्साडेसिमल के अंदर भी लिख सकते हो, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रेफर करता हूँ कि उसको उसमें ही रहने दो, डेनरी में रहने दो, एंड #16। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। कंपेयर किससे करेंगे, बिल्कुल एग्जैक्ट सेम से। कोई मसला इन तीनों लाइन ऑफ कोड में? कोडिंग करनी पड़ेगी आप लोगों को, फिर बोल रहा हूँ। चलो बेहतरीन। 1 वाले में क्या? अच्छा, LDD क्यों करेंगे, सवाल ये तुम्हारा इमाद? अच्छा, देखो मैं, अब गौर से देखो, जब मैंने अपना सवाल शुरू करवाया था ना, तो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि 423 पे, 423 मेरी मेमोरी लोकेशन है, सही है। वहां पर एक डाटा पड़ा हुआ है, जैसे हम लोगों ने कल उसके अंदर किया था ना, और के अंदर बिल्कुल सेम चीज है। 423 मेमोरी लोकेशन पे एक डाटा पड़ा हुआ है, उसके अंदर मुझे चेक करना है बिट वैल्यू। तो सबसे पहला काम मुझे क्या करना पड़ेगा, 423 पे जाना पड़ेगा, और वहां से उस वैल्यू को अक्यूमुलेटर में लोड करना पड़ेगा। तो उसके लिए एक इंस्ट्रक्शन हम लोगों ने पढ़ी हुई है LDD के नाम से, जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट एड्रेसिंग। तो हम उस एड्रेस पे जाएंगे और उसको लोड कर देंगे अक्यूमुलेटर के अंदर। बिल्कुल सेम चीज मैंने की है। LDD 423, इससे क्या हुआ, अक्यूमुलेटर के अंदर वैल्यू आ गई। क्यों आई, क्यों लेकर आए भाई? क्योंकि एंड 16 जो है आपकी जब ही अप्लाई होती है, अक्यूमुलेटर की वैल्यू अगर मौजूद हो, मतलब एंड 16 जो होगा वो अक्यूमुलेटर के अंदर जो वैल्यू होगी उससे होगा। तो सबसे पहले आपको लोड करना पड़ेगा और इसको फिर कंपेयर करना पड़ेगा। क्लियर है अहमर? मुझे अपना बताओ, क्लियर है? कोई चीज पूछनी है? सर रिपीट कर दें एक दफा। क्या रिपीट करूं? ये जो लिखा है आपने। अच्छा, सबसे पहली चीज हम लोगों ने देखी भाई कि हमें कौन सी बिट चेक करनी थी, बिट नंबर 4। तो हमने बिट नंबर 4 पे 1 लगाया और उसको डेनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दिया, एंड #16। अच्छा, उससे पहले चलते हैं, मैंने तुमसे कहा था कि एक आपका बाइट है जो कि पड़ी हुई है कहाँ पे, 423 मेमोरी लोकेशन पे। जैसे हम ऊपर कर रहा था ना, जैसे तुमने मुझे कल ये बताया था कि 6753, देखो इसको गौर से पढ़ो। सेट बिट 4 ऑफ मेमोरी लोकेशन 6753। तो मेमोरी लोकेशन कहाँ है, 6753 पे एक कोई बिट पड़ी, बाइट पड़ा हुआ है। उसको तुमने पहले अक्यूमुलेटर में लोड करना पड़ेगा, जैसे तुमने यहाँ पे किया था LDD 6753। उसके बाद तुम अपनी इंस्ट्रक्शन लगाओगे एंड 16 एंड, और उसके बाद हमने कहा था अगर कंपेयर करना होगा तो हमेशा एंड के बाद CMP आ जाएगी। कोई मसला? 423 मेमोरी लोकेशन थी, उसका मैंने पहले लोड करवाया कि भाई 423 पे जाओ, जो भी डाटा पड़ा हुआ है उसको अक्यूमुलेटर के अंदर डाल दो। इससे क्या होगा, LDD 423 से क्या होगा, सपोज करो ये अक्यूमुलेटर है, 423 पे जो भी वैल्यू थी वो यहाँ पर आ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8,
यहाँ पे जो जो वैल्यू थी 423 में वो यहाँ पर आ जाएगी। फिर उसके बाद वो कह रहे हैं एंड हैशटैग 16, यहाँ पे लिख लो एंड 16 को कन्वर्ट करो उसमें 1 2 4 8 16, तो 1 यहाँ आएगा, बाकी सारे 0। अब इसके अंदर एंड ऑपरेशन करो जैसे हम लोग ऊपर करते आ रहे थे। एंड ऑपरेशन करने के बाद उसको कंपेयर कर दो 16 से। कोई मसला अहमद? अहमद कोई इशू? सर मतलब जैसे और में होता था वैसे ही हो रहा है यहाँ पे। बिल्कुल सेम चीज, बिल्कुल सेम चीज। ये CMP क्या है, इसका फुल फॉर्म क्या है? सीएमपी बेसिकली कंपेयर के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, एक इंस्ट्रक्शन है असेंबली लैंग्वेज की। सीएमपी हम लोग कंपैरिजन के लिए करते हैं। तुमने असेंबली लैंग्वेज के पास पर क्या मार्क्सिम से छापे थे क्या? नहीं मतलब तो ये असेंबली लैंग्वेज की इंस्ट्रक्शन है जो हम पहले पढ़ चुके हैं कंपेयर की। अब आओ भाई तुम लोग एक सवाल सॉल्व करके दो। अच्छा शुजा, इसके बाद बस हमें जोर के वो करनी है, एक इंस्ट्रक्शन मुझे करानी है। ये सवाल कर लो फिर उसके बाद बस 2 मिनट का और है। सही है, एक ये 5 रुपये का सवाल देख लो। अच्छा ये क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ दो, ये असल में लिंक था, ऊपर जो चीज़ें थी वो मैं डाली नहीं है मैंने, इसको भी छोड़ दो। मेन चीज़ है पार्ट डी का आई, इसको पढ़ो, इसको पढ़ो और इसका आंसर दो मुझे। पार्ट डी का आई पढ़ो और उसका आंसर दो। है पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हो जाएगा। सर ये पिछले पार्ट से रिलेटेड नहीं? बस ये बाइट 1 और बाइट 2 की नॉलेज होनी चाहिए। वैसे देखो मैं समझा देता हूँ थोड़ा बहुत। नहीं नहीं नहीं, सब गलत कर रहे हो, सब गलत कर रहे हो। सुनो, बेसिकली वो क्या कह रहा है, ये आपके बाइट 1 पे जो है वो सेंसर्स हैं, और बाइट 2 पे क्या है, आपकी टेम्परेचर की रीडिंग्स आ रही है। सही है। अगर सपोज करो यहाँ पे 6 पे 1 था और बाकी सारे जीरोस थे, इसमें फ्लैग भी होगा, उसको छोड़ दो, मसला नहीं, मैं समझाता हूँ उसको पूरा। अच्छा बाइट 1 पे सपोज करो कि इसका मतलब क्या हुआ कि भाई सेंसर नंबर 6 में जो वैल्यू है 100000000, इसको कन्वर्ट कर लो, सपोज करो 128। सही है। जो भी सेंसर 6 के अंदर वैल्यू आ रही है, देख लो कोई ऐसा इशू नहीं है। सेंसर 6 की वैल्यू हमें बता रही है कि भाई बाई 2 के अंदर जो वैल्यू है वो सेंसर 6 की है। सही है। अब अगर हम सवाल को पढ़ें, द एक्यूमुलेटर इज लोडेड विद द वैल्यू ऑफ बाइट 1, ये जो भी वैल्यू यहाँ पे थी ना वो लोड की हुई है कहाँ पे, एक्यूमुलेटर के अंदर। कैसे लोड हुई, एलडीडी 106 से। इसके बाद वो कह रहा है कि आपने चेक करना है कि बाइट 2 के अंदर जो वैल्यू आ रही है वो क्या बिट 4 से है, मतलब सेंसर नंबर 4 से है। सेंसर नंबर 4 मतलब लोकेशन नंबर 4, तो लोकेशन नंबर 4 पे तुम लोग 1 लगाओगे, बाकी सारे 0 लगाओगे, क्योंकि हमें चेक क्या करना है, लोकेशन नंबर 4 को चेक करना है। अगर हमें लोकेशन नंबर 4 को चेक करना है तो हम क्या करेंगे, उसके नीचे 1 लगाएंगे, बाकी सबको 0 लगाएंगे। अब इसको बाइनरी वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, सॉरी डेनरी वैल्यू में, तो ये क्या हो जाएगा 1 2 4 8 16, तो एंड हैशटैग 16। कोई मसला, कुछ समझ आई? यस सर, अब आ गई। अहमद सर के ऊपर से गुजरी? जी सर। समझ आई नहीं आई? ये बाइट 2 में कैसे इनपुट किया है? क्या चीज? बाइट 2 में कैसे डाली है? देखो बाइट 2 में कुछ भी नहीं डाला हम लोगों ने, इसको छोड़ दो, ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए किया था। मेन चीज जो है ना उसको ये समझो कि वो क्या कह रहा है कि लोकेशन 4 पे बाइट 2 के अंदर जो भी वैल्यू आ रही है वो कौन सी लोकेशन से आ रही है वो हमें चेक करना है। तो अगर यहाँ पे मैं 1 लगाऊंगा,
बाकी सब जिस बिट को भी मैंने कहा था जिस लोकेशन को चेक करना उसके नीचे 1 लगाओ, बाकी सबको 0 कर दो और उसको फिर कन्वर्ट करो। स्टेप नंबर 1 क्या है, जिसको चेक करना है वहां पे 1 लगेगा, बाकी सब 0 होंगी और उसको फिर कन्वर्ट कर दो डेनरी वैल्यू में। अगर इसको कन्वर्ट करो 1 2 4 8 16 बनता है, तो एंड हैशटैग 16। कुछ क्लियर हुआ? इसीलिए तो कहा था मैंने सवाल को गौर से पढ़ो, टू चेक। इतने इतने वो लिखा हुआ है बड़ा बड़ा यहाँ पे। सर तो आपने पहले लोकेशन 4 को ऑन कर दिया। देखो एलडीडी 106 किया, 106 पे क्या था, बाइट 1 की इंफॉर्मेशन थी, तो अक्यूमुलेटर के अंदर क्या आ गया, बाइट 1 का पूरा डाटा आ गया है। सही है। अब वो कह रहे हैं लोकेशन 4 को चेक करना है कि वहां पे 1 है या नहीं है। लोकेशन 4 ये रही आपकी, इसको चेक करना है 1 है या नहीं है। तो क्या करोगे, जिसको भी बिट को चेक करना होता है वहां नीचे 1 लगाओगे, बाकी सबको 0 करोगे और उसको तुम लोग कन्वर्ट कर दोगे डेनरी वैल्यू में। कोई इशू? नहीं, ये अहमद। तो आता है। और पूछो, और मसला कहाँ आ रहा है? बाइट 2 में क्या डालेंगे वो पूछ। बाइट 2 में देखो, बाइट 2 में कुछ भी नहीं डालना, ये ऊपर वाला सवाल है, मैं इसीलिए कह रहा हूँ बाइट 2 का कोई काम नहीं है, ऊपर का सवाल है। देखो सिस्टम रिसीव्स अ रीडिंग ऑफ -5 फ्रॉम सेंसर 6, मतलब सेंसर 6 पे 1 लिखोगे, बाकी सबको 0 करोगे, -5 को कन्वर्ट कर दोगे तुम उसके अंदर बाइनरी वैल्यू में और बाइट 2 के अंदर लिख दोगे। लेकिन ऊपर वाले सवाल का नीचे वाले सवाल से कोई लिंक नहीं है। हाँ शुजा, लेकिन मैं इंतजार सर कर रहा था बाइट इसका। 1 में जो बोलो। आपने करा है, जैसे 4 वाली को ऑन कर दिया, बाकी सब 0 है, ये तो और में कर देते हैं एंड में। डिफरेंस क्या है? और में हम लोग जब करते थे, अगर हमें सेट करनी होती है, सपोज करो और के अंदर देखो क्या कहता है वो, अगर यहाँ पे 0 वैल्यू होती, वो तुमसे सवाल ये करता कि इस वैल्यू को कन्वर्ट करो 1 में। ऊपर वाला सवाल देखते हैं, आओ। इसके अंदर वो क्या कह रहा था, सेट बिट 4 ऑफ मेमोरी लोकेशन टू 1, सेट करने को कह रहा था वो। सही है। क्या कह रहा था, बिट 4 पे जो भी है उसको तुम 0 है वहां पे उसको 1 कर दो। तो फिर हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, और इस्तेमाल करेंगे। अब अगर वो कहता है चेक, देखो गौर से, राइट दी असेंबली इंस्ट्रक्शन टू चेक, तो जब भी चेक होगा तो उसमें क्या करना है, एंड करना है। कोई इश्यू? अब पूछो पूछो, मसला नहीं नहीं नहीं, मुझे। अब ठीक है, अब सही है। अच्छा शुजा, मैं जो इंतजार कर रहा था इसी सवाल का कर रहा था कि भाई ये 4 मार्क किस चीज़ के हैं। इसके अंदर अभी फिलहाल आपने कंपेयर वंपेयर कुछ भी नहीं करना। कंपेयर ज़रूरी नहीं होता। कंपेयर जब करते हैं जब आप पूरा असेंबली लैंग्वेज का कोड लिख रहे हैं। सही है। लेकिन फिर भी बेहतर होता है कि कंपेयर की इंस्ट्रक्शन लिख दो। लेकिन अब सुनो, अब मैं सवाल ये है कि भाई ये 4 मार्क किस चीज़ के हैं। मार्क्स की डिवीजन देखते हैं। 1 मार्क उसने दिया था मार्क्स स्कीम के अंदर इस एंड का, 1 मार्क इसका है, 1 मार्क है 16 का, 1 मार्क है ये बताने का ये डेनरी वैल्यू है या नहीं है, मतलब स्पेसिफाई करके बात करनी है। हैशटैग का भी 1 मार्क था, मतलब कि वैल्यू है या नहीं है। और 1 मार्क था इस पूरी बिट मास्किंग का, इसको हम बिट मास्किंग कहते हैं। ऐसे आपके 4 मार्क्स बन रहे थे। अगर यहाँ पे बी लगा हुआ होता तो तुम स्पेसिफाई करते कि भाई बाइनरी वैल्यू है बी से, और फिर तुम लिखते। सिर्फ एक लाइन के ये 4 मार्क थे। क्लियर है सबको? चलो बेहतरीन। इसकी बाद वाली इंस्ट्रक्शन भी कर लो। अब अहमद इसका जवाब चाहिए मुझे तुम्हारी तरफ से। चलो, इसी के बाद का सवाल है पार्ट 2। सही है, डी के पार्ट 2। सबका सब जवाब दो, डायरेक्ट मैसेज कर दो सब। कन्वर्ट करो उसको एवरीवन से हटा के डायरेक्ट मैसेज करो, जवाब दो मुझे इसका। अच्छा एक चीज़ और बता दूं तुम लोगों को, कि कभी अगर कंफ्यूजन हो कि हमें इसमें कंपेयर लिखना है या नहीं लिखना, तो नंबर ऑफ लाइंस को देखना। सही है। नंबर ऑफ लाइंस का मतलब क्या है, इस सिनेरियो में सिर्फ तुम्हें एक लाइन दी हुई थी जिसमें तुम लोग सिर्फ एंड हैशटैग 16 लिख सकते थे। लेकिन अगर तुम्हें ज़्यादा लाइन दें, जैसे सॉरी मैं ऊपर लेके जा रहा हूँ, इस सवाल के अंदर देखो 3 मार्क तो हैं, लेकिन 3 से 4 लाइनें तुम्हें दी हुई हैं। अब्दुल्ला अशफाक साहब सवाल को गौर से पढ़िए। सवाल को गौर से पढ़ो सब। सही है, अब सही है अब्दुल्ला, सही है अब। अहमद जवाब चाहिए मुझे। शुजा थोड़ा और बता दो भाई, सिर्फ वो नहीं बताना, इंस्ट्रक्शन नहीं पूछनी मैंने।
ऑप कोड क्या आएगा इसका? अहमर, जरा गौर करो कि कौन सी बिट को चेंज करना है। वो कह रहे बिट 0 को। हाशिम गलत, शुजा सही है। अब सही है शुजा। तहा अंसारी बिल्कुल सही जवाब। अब्दुल्ला खान, क्या हो गया तुम लोग को भाई? सवाल नहीं पढ़ना आता क्या? इतना इन डेप्थ बताया हुआ है कि भाई जब सेट हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं, एंड हो तो क्या इस्तेमाल करते हैं। अहमद तुम छा गए। हद हो गई कसम से। अब देखो, अहमद ने जवाब दिए, तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? वापस से देखते हैं, आओ। वो ये सवाल कर रहा है कि बिट 0 जो है वो फ्लैग है, ये आपका फ्लैग के तौर पे काम कर रही है। इसके अंदर वैल्यू को क्या करना है? सेट द फ्लैग। इतना लिखा हुआ है सब चीजें। सेट द फ्लैग ऊपर लिखा हुआ था, चेक करो। सेट द फ्लैग बिट 0 ऑफ बाइट कंटेन इन द एक्यूमुलेटर टू 1। 0 को 1 में करना है। अभी बताया था कि भाई 0 को 1 में करने के लिए इमाद साहब ये क्या कर रहे हैं आप? बाइनरी वैल्यू को लिख रहा है भाई। आंसर नहीं चाहिए, उससे इंस्ट्रक्शन पूछ रहा है। तो इसके लिए क्या करोगे? जिसको भी कन्वर्ट करना होता है वहां पे 1 लगाते हैं, बाकी सबको 0 करते हैं। और उसको हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं डेंडी वैल्यू में। तो इसकी क्या डेंडी वैल्यू आ रही है? और #1। इतना सा काम था। और गेट नहीं, और गेट नहीं, और की इंस्ट्रक्शन लगेगी। और की इंस्ट्रक्शन। हाँ सही कह रहे हो, तो इंस्ट्रक्शन बताओ ना, जो सवाल है वो बताओ। राइट द असेंबली लैंग्वेज इंस्ट्रक्शन। कोई मसला है आप किसी को इसमें? हद कर दी कसम से, इतना लिखा हुआ है सब चीजें भाई इसमें तो। ये तो बहुत ही बच्चों वाला सवाल था। सेट द फ्लैग, चेक द फ्लैग, कुछ भी नहीं है भाई इसमें तो। अच्छा, अब एक लास्ट चीज है, वो मैं इन डेप्थ नहीं करा रहा आप लोगों को। आओ देखो जल्दी से आओ। अब हम लोग पढ़े हैं जोर। जोर गेट का काम क्या है? मैं जल्दी से इसको ज्यादा से ज्यादा 2 मिनट लगाऊंगा मैं, फिर खत्म। अच्छा जल्दी से देखो इसको। जोर गेट क्या करता है? 0 0 पे 1, 0 0 पे 0, 0 1 पे 1। एक मिनट दीजिएगा मुझे। पहले तो बस तुम लोग वो रिवाइज कर लो। शुजा बस खत्म हो गया। अच्छा आ जाओ। जोर गेट क्या करता है? जहां पे भी सेम वैल्यू होती है वो 0 कर देता है, जहां पे डिफरेंट वैल्यूज होंगी वहां पे 1 हो जाएगा। सही है। जोर कहाँ इस्तेमाल होता है? क्लियर करने के लिए। क्लियर का मतलब क्या होता है? अगर कोई वैल्यू 1 है, उसको मुझे 0 करना है, तो मैं क्या करूंगा? जोर गेट अप्लाई करूंगा। सही है। आओ देखो जल्दी से। बिल्कुल सेम चीज है। अगर सपोज करो मैं यहाँ पे नंबरिंग करता हूँ 0 1 2 3 4। मैंने कहा कि भाई बिट नंबर 4 को चेंज करना है मुझे, 0 में कन्वर्ट करना है, इसको क्लियर करना है मुझे। मैंने कहा क्या? कि बिट नंबर 4 पे 1 है, उसको मुझे कन्वर्ट करना है 0 में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहला स्टेप जो हम अब तक करते आ रहे हैं, जिसको भी करना है क्लियर, उधर नीचे 1 लगाओ। और स्टेप नंबर 2 में क्या करना है? अप्लाई जोर कर दो। जोर का क्या इंस्ट्रक्शन है वो देख लेते हैं। बिल्कुल सेम है जैसे एंड में पढ़ा है। जोर हैशटैग जो भी वैल्यू है, एन सपोज कर लो। सही है, उसको लगाओगे, आंसर तुम्हारे पास आ जाएगा। देख लो एग्जाम्पल के अंदर 0 0 0 0 1 0 0 0। अब मुझे क्लियर किसको करना था? बिट नंबर 4 को क्लियर करना था ना। वो 0 1 2 3 4 इसको क्लियर करना था। तो मैंने इसके नीचे 1 लगाया। अब देखो आंसर में मेरे पास क्या आ रहा है? उसकी जगह पे 0 आ जाएगा। कोई मसला किसी को? ज्यादा मैं इसको इन डेप्थ नहीं पढ़ा रहा, मतलब वर्किंग नहीं करा रहा। वैसे देख लो, कोई ऐसे इशू नहीं है इसमें। कुछ कोई नई चीज नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ। वरना अगर नहीं समझ आता तो मुझे बता दो, मैं करा देता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है।
अगर एंड कर दें सब 1, जिसको क्लियर करना है इसे 0, जिसे क्लियर करना है इसे 0। अच्छा देखो अब्दुल्ला अशफाक, एक चीज़ को करने के बहुत तरीके होते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये समझो, देखो असेंबली कोड क्या है, बेसिकली आपका प्रोग्रामिंग है। अब प्रोग्रामिंग के एक चीज़ को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके होते हैं। जैसे अगर मैं तुम्हें दे रहा हूँ कि भाई तुम्हें टाइम के अंदर सपोज करो, एक तुम्हें टाइम दिया हुआ है, स्ट्रिंग वैल्यू दी हुई है टाइम की, सही है, 10,00 दे दो। चलो एक एग्जाम्पल तुम्हें बता देता हूँ मैं इसको जल्दी से। 10,00 तुम्हें वैल्यू दी हुई है, स्ट्रिंग है वैल्यू, सही है, और मैं कह रहा हूँ इसके अंदर तुम्हें 90 मिनट्स ऐड करने हैं। अब तुम्हारी अप्रोच अलग होगी, मेरी अप्रोच इसमें अलग होगी। क्या मतलब, तुम इसको डिव और मोड की लॉजिक से भी कर सकते हो, और इसको तुम किससे कर सकते हो कि माइनस किया, सब्ट्रैक्ट किया, फिर 60 से माइनस किया, उसको आवर्स के अंदर ऐड किया, फिर अगर इसको चेक किया कि अगर 6 मिनट्स की वैल्यू 60 से बड़ी हो रही है तो उसको एक और दफ़ा माइनस किया और उसको आवर्स में ऐड किया। तो एक लॉजिक ये भी हो सकती है, और दूसरी लॉजिक क्या हो सकती है, डिव और मोड की लॉजिक लगाओ और आंसर निकाल लो। कहना क्या चाह रहा हूं मैं कि एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के अलग अलग तरीके भी होते हैं। बात समझ आई? अब वो तुम्हारी थिंकिंग, तुम्हारी लॉजिक है, सही है? तुम सही होगे, कोई ऐसा इश्यू नहीं है, मैं इसको चेक भी नहीं कर रहा कि तुम गलत हो या नहीं हो, लेकिन पॉसिबिलिटी है, कर सकते हो तुम इसको। आंसर एक्सेप्टेबल होगा। आज तक कोई आंसर इसका जोर का क्वेश्चन नहीं आया है जिसमें क्लियर करना हो, तो उसको मैं कुछ बता नहीं सकता तुम्हें। वैसे तो कोई ऐसा इशू नहीं, देखो एक चीज, लेकिन एक सवाल आया था जिसके अंदर था आपका एक बिट को 0 करना था, एक बिट को 1 करना था, तो उसके अंदर हमें एंड गेट को इस्तेमाल करना था, एंड की इंस्ट्रक्शन को इस्तेमाल करना था। वो क्यों? क्योंकि तुम उसके जब केसेस बनाओगे, वो मैं सवाल इसीलिए नहीं करा रहा ताकि तुम लोग अपना दिमाग थोड़ा इस्तेमाल कर सको। मतलब क्या, वो मैं करा दूंगा, तुम लोग को आ जाएगा, बाकी आगे देखोगे तो वो सवाल तुम्हें वैसे ही करना होगा जैसे मैं बताऊंगा, कोई ऐसा इशू नहीं है उसमें। लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा बहुत दिमाग इस्तेमाल करो और उस सवाल को करने की कोशिश करो। मतलब एक वैल्यू को 1 करना है, एक वैल्यू को 0 करना है, वो किस केस में होगी? एक दफ़ा और गेट अप्लाई करके देखो, और एक दफ़ा क्या करके देखो, एंड गेट अप्लाई करके देखो, एक दफ़ा जोर गेट अप्लाई करके देखो। अप्लाई करके देखो, जो आंसर है उसको फाइनल आंसर समझ के लिख लो। बात समझ आई? इसको थोड़ा बहुत प्रैक्टिकल तौर पे लेकर आओ इसको। मैं असेंबली लैंग्वेज के कोई अभी सवाल नहीं करा, क्यों नहीं करा रहा? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज तुम लोग को आती है, लेकिन उसकी जो नॉलेज थी, जो दो इंस्ट्रक्शंस ऐड हुई हैं, वो सब करा दी मैंने। अच्छा, अब क्या करना है आप लोगों ने? माजरत के साथ मैं आप लोगों को ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा। आप लोगों को ये वाले जितने सवाल हैं, कितने पेजेस हैं, 35 पेजेस हैं, ये मुझे कल सॉल्व चाहिए, हर हाल में क्लास से पहले। देख लो इसको जल्दी से, कोई इसमें ऐसा सवाल नहीं है। आप लोगों को सब नोट्स प्रोवाइड कर दिए, जो आपका रट्टे वाली चीज़ें हैं मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम की, ये देख लो, सब चीज़ें पढ़ लो, बहुत आसान है। अच्छा ये वाला सवाल छोड़ देना, मैं बता रहा हूँ, ये प्रोसेस स्टेट और टेम्परेचर वाला, विंड स्पीड वाला, मैं बताता हूँ ना कैसे होगा, तुम टेंशन क्यों ले रहे हो भाई। क्वेश्चन 1 छोड़ देना, क्योंकि इसमें जो है आपका A2 से लिंक हुई हुई चीज़ है, विंड स्पीड और ये प्रोसेस स्टेट और ये सब आपका A2 का, छोड़ दो इसको। क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेना, सही है? क्वेश्चन नंबर 1 छोड़ के क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट कर लेना। तुम लोग को एक और वो मैंने दे दिया, सही है, मेरी तरफ से तोहफा। क्वेश्चन 1 नहीं करना तुम लोग, क्वेश्चन 2 से जो स्टार्ट करेंगे आप लोग, क्वेश्चन 3, फिर उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, बस सिर्फ 16 क्वेश्चंस है, ये आपने सॉल्व करके देने हैं मुझे कल। हर हाल में क्लास से पहले, कल हम लोग पेपर 2 स्टार्ट कर रहे हैं अपना, जितना भी थ्योरी का कॉन्सेप्ट है। 16 लॉल ओ सॉरी 15। भैया कल आप लोगों ने क्या सॉल्व करके देना है, मैं ये सबको शेयर कर रहा हूँ, और मॉनिटरिंग कंट्रोल सिस्टम, और इसका बस मैं PDF में कन्वर्ट करता हूँ और आप लोगों को भेज देता हूँ, और बराए कर्म किसी को फॉरवर्ड मत कर दीजिएगा। ये आपको भेज रहा हूँ मैं, और इसको आप लोगों ने कल मुझे क्लास से पहले, कल 8 बजे क्लास स्टार्ट करेंगे, या मैं कोशिश करता हूँ कि अगर 7, बल्कि अली वाजिद साहब का मसला है तो 8 बजे ही स्टार्ट करेंगे, सही है? 8 बजे स्टार्ट करेंगे, 8 से 10 करते हैं भाई, करते हैं, सब करते हैं, सही है? कल हम लोगों ने थ्योरी करनी है,
पेपर 2 की। कल से थ्योरी स्टार्ट हो रही है और जो काम मैं उस दिन दूंगा वो मुझे अगले क्लास से पहले चाहिए होगा। जैसे ये काम है, ये मुझे कल अगली क्लास से पहले चाहिए हर हाल में। और इसका ख्याल रखिएगा कि मुझे समझ आ सके कि कौन सा क्वेश्चन किया है आप लोगों ने, क्योंकि मैं इसकी मार्क्सिंग को कंपेयर करूंगा आप लोगों के आंसर से। और जिसको कोई मसला हो वो मुझसे ज़रूर पूछे। सही है, मार्क्स की मैं नहीं दे रहा आप लोगों को। मैं दे ही नहीं रहा। मैं दे ही नहीं रहा। क्वेश्चंस कर लो, फिर मैं चेक कर लूंगा, टेंशन नहीं। आई हैव द पावर। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। आप लोगों से मिलते हैं इंशाल्लाह कल। अच्छा, दे दूंगा भाई, भेज दूंगा भेज दूंगा भेज दूंगा। सही है, कल 8 बजे सब आ जाइएगा, तशरीफ ले आइएगा और टाइम ज़ाया मत करिएगा, क्योंकि अब जो है वो फुल स्पीड में भागना है पेपर 2 पर। ठीक है जी, ओके जी, बाय बाय जी। कल हर हाल में सबमिट कर दीजिए, जिसको कोई सवाल हो पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह हाफिज सर। फुल रखड़ा। अभी तो शुरू हुआ है भाई। भाई क्लास एंड हो जाए, क्यों नहीं होगी तेरी।